सबसे ज़्यादा वैसे अजीब सी बात है, डार्क बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेथ बहुत फैसिनेट करती है मुझे। इस और कोई हंसते हंसते चला जाए या कोई रेडी है कि वो मर सकता है एंड येट ही इज एट इट। हमारे साथ क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ रिस्की लगती है, डेंजरस लगती है, हम दूर हो जाते हैं यू नो। अभी प्लेन क्रैश हुआ तो लोग थोड़ा प्लेन में जाने से भी डर रहे हैं। ये सोच के ही कि एक आदमी कांस्टेंट डेंजर में रहता है, कांस्टेंट डेंजर में, बिकॉज ही इज लिविंग अ लाई, लाइक एक गलती और सीधा खत्म। कभी खुद को इमेजिन करते हो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में? बिल्कुल यार, बिल्कुल। मुझे तो एनिमल बहुत पसंद आई थी। देयर इज अ मोमेंट व्हेन रणबीर एंड रश्मिका दे आर हगिंग, और जिस किस्म का वो हक था मैंने वो हिंदी सिनेमा में देखा ही नहीं। तो याद है जब एस्पिरेंट्स 2 भी हुआ था तो लोग पूछते थे कैसा है, 1 जैसा है? तो मैं कहता था यार वो तो मुझे पता नहीं 1 जैसा तो, लेकिन जो है वो ओरिजिनल है। अब टीवीएफ ने जब अपना फर्स्ट स्केच बनाया तो उसमें मैं एक्टर था, राउडीज करके आया था। तो मुझे लगता है फिर जब उनका पहला काइंड ऑफ सबसे पॉपुलर शो बना उसमें भी मैं एक्टर था। लेकिन अगर आप पिक्चर्स के बाद देखो तो मैं 6 साल बाद किया एक्सपीरियंस यू नो। तो मेरे 2 शोज जो हैं आउट ऑफ 15 शोज, कई बार मुझे तो उन शोज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया जाता है अविनाश, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब तक आपने एग्रीमेंट साइन नहीं कर दिया, यू डोंट नो इफ इट्स हैपनिंग और नॉट। मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि एक्सपीरियंस हमने किया हुआ है, तो डर भी बना रहता है। मतलब मैं आई वाज लिविंग विद एक्टर्स, आई हैड आल्सो स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर एड्स, आई वाज एट द सेम टाइम वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर एक जो मेरे कलीग थे ही, उनके साथ मैं लिख भी रहा था, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये इंडिपेंडेंट फिल्म बनाते हैं और तुम इसमें एक रोल कर लो। आपके साथ कहीं ना कहीं एक टैग जुड़ गया, दैट इज टीवीएफ। जी, बहुत सारे एक्टर्स के साथ और भी रहा है। हाउ डू यू सी दिस? यार मुझे ऐसा लगता है मैं उनका, देखो मैं तो टीवीएफ के आने से बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ। मतलब पहले मैं एडी हुआ करता था, असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर मैंने एक फिल्म करी सुलेमानी कीड़ा, और अब टीवीएफ ने जब अपना फर्स्ट स्केच बनाया तो उसमें मैं एक्टर था, रोडीज का स्पूफ, राउडीज करके आया था। तो मुझे लगता है फिर जब उनका पहला काइंड ऑफ सबसे पॉपुलर शो बना उसमें भी मैं एक्टर था। मुझे लगता है पहली उनकी एक मिनी सीरीज जो थी चाय सुट्टा क्रॉनिकल, उसमें भी मैं एक्टर था। तो एक धारणा बन गई ये टीवीएफ का आदमी है। लेकिन अगर आप पिक्चर्स के बाद देखो तो मैं 6 साल बाद किया एक्सपीरियंस यू नो। तो मेरे 2 शोज जो हैं आउट ऑफ 15 शोज, मोर देन 15, वो टीवीएफ से हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शोज वही हैं। मैं आज की डेट में उन्हीं शोज से जाना चाहता हूँ। बहुत कम बार होता है कि मुझे कोई और शो से कोई पहचानता है, या उसमें से 1-2 कुछ अंडररेटेड शोज हैं जो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए थे, बट वो ज़्यादा देखे जाने चाहिए थे, नहीं देखे लोगों ने। तो आई थिंक ये वजह है यार। और टीवीएफ खुद इतना बड़ा ब्रांड है ना, जो तो हाँ, आई थिंक उसके साथ जिन लोगों ने काम किया तो कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो इनका फिक्स्ड एक्टर, ये टीवीएफ का एक्टर है, तो या टीवीएफ का एम्प्लॉई है। कई बार मुझे तो उन शोज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया जाता है अविनाश, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुझे याद है 2020 में आई थिंक पंचायत आया था पहला सीजन, तो मुझे कांग्रेट्स के मैसेजेस आ रहे थे। व्हाट? और मैं जवाब दे भी रहा था, थैंक यू वगैरह। क्यों? क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि भाई मेरा नहीं है शो, नहीं, बड़ा मैं नहीं जुड़ा हूं। अब आप किस को जवाब दो? एंड लॉट ऑफ पीपल आल्सो थिंक दैट यू पार्ट ऑफ द राइटिंग टीम, so they think that you have also helped in creating it, and it's maybe it's one small unit that work on every show. तो हाँ, ऐसा होता है यार। तो हाँ, ये चीज़ तो है कि जनता आपको टीवीएफ के नाम से जानती है, और हाँ ऐसा है। आपने क्योंकि टीवीएफ के साथ बहुत क्लोजली काम किया, 80 से 90% टीवीएफ का कंटेंट दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। जी। अब क्योंकि आप इतना जुड़े हो, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड उनका बीटीएस, कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं आपके अकॉर्डिंग कि वो रह जाता है दिलों में दर्शकों के। अच्छा, नहीं, टीवीएफ का मैंने एक शो और भी किया है अभी जो 2 साल पहले आया था, सपने वर्सेस एवरीवन। अलग अलग सॉक्स पहन के बैठे उसमें, ब्यूटीफुल कैरेक्टर, ब्यूटीफुल, रिटन बाय अमरीश वर्मा अगेन। वो ऐसा क्या करते हैं यार? आई थिंक बहुत सारा अच्छा सिनेमा कंज्यूम कर रखा है उसके ज़्यादातर लोगों ने, तो
ऐसा नॉलेज लिमिटेड नहीं है कि जो इंडियन फिल्म्स में होता है वही फिल्म मेकिंग है, यू नो। एक तो अच्छी कहानियों का कंजम्पशन सब जगह से आता है, और इंडस्ट्री के लोग नहीं है तो ज़्यादा एक कमर्शियलाइजेशन बबल के में नहीं रह चक्कर रहे में हैं नहीं फंसते शायद क्या? पूरी दुनिया। हाँ, कमर्शियलाइजेशन के चक्कर में नहीं फंसते क्योंकि इंडस्ट्री से शायद नहीं है, जो आपने बोला। नहीं, कमर्शियलाइजेशन की ना एक तो डेफिनेशन अलग रही है मुझे लगता है हिंदी फिल्म्स में कई जगह, लेकिन लेटली, वरना अच्छा सी मुन्ना भाई MBBS is a commercial film. कमर्शियल Lagan is a commercial film. Every film that is releasing in a theater is a commercial film. In fact, हर चीज़ जो बन रही है कमर्शियल वो हम तो चाहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंज्यूम करें। अब वो कुछ किस्म की फिल्मों को ही शायद उन्होंने नाम दे दिया है, वरना एंगेजिंग सिनेमा बनाना है। अब आपने देखा कि यार बाहर की फिल्मों में तो गाने नहीं है, राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में गाने नहीं होते थे कई बार, और इतनी एंगेजिंग बन रही है। तो ऐसे फॉर्मूलाज तो नहीं है, मतलब गाने तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गाने होके भी बहुत अच्छा बनता है। तो कोई फॉर्मूलाज नहीं है कि इसी किस्म से फिल्म बननी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे कई लोग, या यहाँ पे हम बहुत सारा एवरेज कंटेंट बना रहे हैं, बिकॉज हमें लगता है कि जो चीज़ें हो चुकी हैं सिनेमा में, बन चुकी हैं, बस वही सिनेमा है। हम नई चीज़ों को इंटरेस्टिंगली कैसे पेपर पे लिखें और एंगेजिंग बनाएं, उसका अटेम्प्ट कम प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो TVF शायद उस हिसाब से नई नई कहानियाँ, नए नए वर्ल्ड से इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाने को रेडी था, बिकॉज उन्होंने उस किस्म की चीज़ें बाहर देखी थी। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल है हिंदुस्तान में, मुझे ऐसा लगता है, और उसी पे ट्राई किया होगा। मुझे तो कई कहानियाँ बहुत ओरिजिनल लगती हैं, मतलब आई फील एस्पिरेंट्स का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लगता मुझे। पिक्चर्स के आप फिर 4 चीज़ें बता सकते हो, दिस इज सिमिलर टू दैट। एस्पिरेंट्स का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। जो आप कहानी देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन की, स्पेशली सेकंड सीजन, दैट्स वेरी ओरिजिनल यार, दैट्स एंड या आई लव दैट, इफ आई सी। मुझे तो ऐसा, अगर मैंने पढ़ा और मैं उसकी जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले का है, कि वो कौन सा सीन दिखाएगा और कौन सा नहीं दिखाएगा, कहानियाँ तो 2-4 ही हैं, 5-7 हैं, 10 हैं, लेकिन ट्रीटमेंट अब ये इतना फैसिनेटिंग मीडियम है कि आप बताओगे कैसे। एस्पिरेंट्स का जिक्र हुआ, मुझे बताइए आपका कभी लाइफ में रहा है बैकअप प्लान बी? मैं तो इंजीनियरिंग करी थी, फिर नौकरी करी, फिर नौकरी छोड़ दी, तो प्लान तो छोड़ के आया मैं तो। मतलब जब वो डिसीजन लिया कि फिल्मों से रिलेटेड कुछ करना है, मेरा ऐसा भी नहीं था कि मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को था कि क्योंकि फिल्मों से रिलेटेड कुछ करना है। तो फिर लगा कि आपका सबसे ज़्यादा क्रिएटिव कंट्रोल का किस चीज़ का होता है, डायरेक्शन का होता है। तो कहानियाँ बनाएंगे, फिर ये अप्रोच थी मेरी, और मुझे था कि इसमें पता नहीं कितना वक्त लगेगा और मैं कैसे बनूंगा। तो मैं तो तैयार था कि यही फील्ड करूँ, ये इसी में काम करूँगा। बट ये 20s का सोच है, मुझे नहीं पता कि 30s तक अगर मैं पैसा कमाना शुरू नहीं करता तो मेरी क्या अप्रोच होती लाइफ में। बट शुरू में तो मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था। वंस आई केम हियर, शायद सबकॉन्शियसली रहता होगा कि यार कि जीवन में कुछ तो कर ही लेंगे, ऐसा थॉट रहता होगा। अब उसको प्लान भी बोले या क्या बोले, बट ऐसा कभी सोच के नहीं मैं, मतलब कभी भी मैं बहुत ज़्यादा, मेरा एक चीज़ तो है कि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचता हूँ यार। दिस इज़ द थिंग विद मी, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचता हूँ। और AD से एक्टर कैसे बन गए? कोई ऐसा ऑफर आ गया या लगा नहीं यार अच्छा दिखता हूँ, एक्टिंग भी करके नहीं ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था यार। यार यहाँ पे ना हर प्रोजेक्ट ही like it's a new job opportunity. Even after doing my first film as an assistant director, आपको नहीं पता आपको second job शंघाई था या कोई और था? नहीं, जशन। There's a film called Jashan with आया Arjun रे Suman। मेरे दिल को चुरा, हाँ उसी का गाना अरे है ना? ब्रो, Correct. गाने बहुत अच्छे हैं उसके। तो वो मेरी पहली फिल्म है असिस्टेंट डायरेक्टर। तो हाँ, तो वो फिल्म करने के आपको नहीं पता आपको नेक्स्ट काम कब मिलेगा। तो इवन एक्टिंग के आपको एडी नहीं पता होता आप नेक्स्ट कब कर रहे हो, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। अभी तो मुझे लगता है ज़्यादा वेन्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वेब शोज इतने बन रहे हैं, तो काम ज़्यादा है अब इंडस्ट्री में, सबके लिए, एक्टर्स के लिए भी। तो तब ऐसा हुआ था कि मतलब चांस की बात ही है यार अविनाश। मतलब मैं आई वॉज लिविंग विद एक्टर्स, आई हैड ऑल्सो स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर एड्स, आई वॉज एट द सेम टाइम वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर एक जो मेरे कलीग थे, उनके साथ मैं लिख भी रहा था। उन्होंने सजेस्ट किया
कि ये इंडिपेंडेंट फिल्म बनाते हैं और तुम इसमें एक रोल कर लो। आपने स्कूल कॉलेज में तो जब बनाया है खुद एक्टिंग करी है। एक्टिंग का तो शौक था ही, वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना। हिंदी सिनेमा में आप कैसे एक्टर बन जाओगे, मतलब कैसे वहां कैसे पहुंचोगे। अभी सलाहकार में आप पहुंचा हूँ, मैं अभी भी हैरान होता हूँ कि अरे कि मैं कैसे ऐसा गोली वोली चला रहा हूँ यार। तो हाँ, उस वक्त तो ऐसा नहीं, उस किस्म की चीज़ तो नहीं सोच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम कर लो, एक लूजर की स्टोरी है, तुम करेक्ट हो। तो यही ब्रीफ था क्या? तो करेक्ट, मैंने कहा हाँ ये तो सही है। तो दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म। तो देन TVF guys had seen that film. Then pictures happened. And pictures ने फिर एक थोड़ा एक, वरना उससे पहले तो यार मैं हीरो के दोस्त के ऑडिशन देता था, हीरो के दोस्त के, यू नो अभी भी देता हूँ वैसे कई बार। तो हाँ, then फिर पिक्चर्स चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। सलाहकार का जिक्र हुआ, मुझे उसके बारे में बताइए ना कि जैसे एज एन ऑडियंस मैं स्पाई यूनिवर्स या ऐसी चीज़ें बहुत देख चुका हूँ, है ना। एज एन ऑडियंस समझना चाह रहा हूँ। मेरे पास फैमिली मैन जैसे शोज़ भी हैं और मेरे पास सलमान खान एज अ एजेंट भी है। मैं सलाहकार क्यों देखूं? गुड क्वेश्चन। फैमिली मैन में वैसे वो स्पाई थोड़ी है, मतलब वो तो एजेंट वाला चीज़ है, वो काम कर रहे हैं देश के लिए। आई थिंक मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे ना इस किस्म के रोल मुझे, अगर आप मुझे कभी, मैंने कभी जवाब दिया नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग मुझे इस किस्म के किरदार लगते हैं फॉर मी एज एन एक्टर। एक ये सोच के ही कि एक आदमी कांस्टेंट डेंजर में रहता है, कांस्टेंट डेंजर में, बिकॉज ही इज लिविंग अ लाई इन अ फॉरेन लैंड। लाइक एक गलती और सीधा खत्म, और किसी को पता नहीं लगेगा। हो सकता है कोई एक्नॉलेज भी ना करे। मैंने किसी इंटरव्यू में ऐसा बोल रहा था कि बचपन में ना एक शो आता था परमवीर चक्र, मेरे बचपन में, आपको नहीं पता होगा, अर्ली 90s की बात है। उसमें हर एपिसोड में एक फौजी की कहानी दिखाते थे, और अंत में वो किसी वॉर में 65 की या तो वो होते थे या 71 की वॉर का होता था, एंड दैट फौजी वुड इनएविटेबली डाई इन मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स। कभी कभार ऐसा होता था कि वो जिंदा रहे और उनको परमवीर चक्र मिला। तो मेरे को बहुत फैसिनेट करती थी ये कहानियाँ कि एक इंसान अपने जीवन के सारे सुख छोड़ के, यू नो, किस किस्म का जुनून है कि आप, और किस किस्म की कमिटमेंट है या किस किस्म का लॉयल्टी है कि आप में, आप मरने को तैयार हो। दिस इज सच अ स्ट्रेंज फीलिंग अविनाश, हम कभी सोचते नहीं। इवन जब आप भगत सिंह के बारे में सुनते थे, फिर जब मैं पहली बार भगत सिंह, लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी, ये थॉट कि आप हंसते हंसते मरने जा रहे हो, मतलब एक बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ है यार ये। इनफैक्ट फिर मैंने एक फिल्म देखी थी प्रेस्टीज। देखो सबसे ज़्यादा वैसे अजीब सी बात है, डार्क बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेथ बहुत फैसिनेट करती है मुझे कि ये इस, और कोई हंसते हंसते चला जाए या कोई रेडी है कि वो मर सकता है, एंड येट ही इज़ एट इट। भाई हमारे साथ क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ रिस्की लगती है, डेंजरस लगती है, हम दूर हो जाते हैं, यू नो। अभी प्लेन क्रैश हुआ तो लोग थोड़ा प्लेन में जाने से भी डर रहे हैं कि अरे भाई आजकल प्लेन क्रैश हो रहे हैं। अब इमेजिन आप इस जॉब में हो। प्रेस्टीज एक फिल्म आई थी क्रिस्टोफर नोलन की। हाँ, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तब कॉलेज में होता था और मैंने जब वो फिल्म देखी थी, 2006 का रिलीज है। 2 मैजिशियंस की लड़ाई है। हाँ, एक क्रिश्चियन बेल कैरेक्टर प्ले कर रहा है, एक ह्यू जैकमैन। अब ह्यू जैकमैन ने एक मशीन का इजाद किया, वो दोनों एक के ऊपर एक कुछ वन अप करते रहते हैं ताकि हमारा मैजिक ज़्यादा चले। अब ह्यू जैकमैन ने एक मशीन बनाई जिसमें हर रात को वो मरता था और 2 सेकंड के अंदर एक नया ह्यू जैकमैन बन जाता था। तो मैंने जब वो फिल्म देखी ना, मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था, पता नहीं किसको, मैंने कह रहा था यार चलो वो, यार लोगों को तो ऐसा कोई एक वजह तो होती नहीं यार। मैं खुद नहीं बता सकता लोगों को क्यों, एक कोई वजह नहीं है। मुझे लगता है बहुत सारे स्पाई की कहानियाँ देखी होंगी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि स्पाई जनरली वो होना चाहिए जो इजीली मर्ज कर जाए, जैसे मैंने आपको बताया। करेक्ट। ऐसा नहीं 6.5 फुट का आदमी जाएगा तो वो एकदम नज़र में आएगा। आइडियली मुझे ऐसा लगता है अगर हमारे देश से स्पाई कोई ऐसा, यू नो, अंडरकवर ऐसा लोग जाते हैं तो वो ऐसे होने चाहिए जो पकड़ में ना आए आसानी से, यू नो, ताकि वो
रिस्क कम रहे, तो उस हिसाब से मुझे कास्टिंग इंटरेस्टिंग लगती है कि जो लीड है इसका वो थोड़ा लग रहा है कि कॉमन मैन जैसा। हाँ मर्ज कर जाएगा। दूसरा, इसमें बहुत वो हीरो विलन वाली बात दिखती है मुझे, बहुत वक्त से हमने ऐसी कहानियां देखी नहीं है जो प्रॉपर एक हीरो और विलन रहे, वरना ग्रे शेड वाली चीजें हाँ, चल रही हैं। जो मुझे ऐसा लगता है जब मैं कर भी रहा था मुकेश सर के साथ तो मुझे डर लग रहा था, वो है वो इंटिमिडेटिंग। कई सीन्स हैं, देयर इज वन डिनर सीन दैट आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इवन ऑन पेपर, तो वो चीज़ है। और आई थिंक वो हीरो विलन केमिस्ट्री शुड बी फन टू वॉच, एंड बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन यार। आई थिंक द एंटायर थीम। ठीक है, मैं आप ही के जवाब को थोड़ा सा दर्शकों के लिए ऐड ऑन करना चाहूंगा कि क्यों देखें। ये मैं बोलने की पोजीशन में इसलिए हूं क्योंकि मैं सीरीज के कुछ शुरुआती एपिसोड्स देख चुका हूं। एक्चुअली आपको बताना चाहिए यार, मैंने तो देखी नहीं। तो उसमें एक रीजन है कि हम लोग जैसे इमेजिन करते हैं किसी भी स्पाई को, जो रियल सेंस में होता है आपको सीरीज में वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एक मसाला हम सबको चाहिए होता है ना, सीरीज में आपको वो देखने को मिलेगा। पेट्रियोटिज्म रीजन है, नवीन रीजन है मेरे लिए एक बहुत बड़ा, और एक रीजन है मुकेश ऋषि। हम लोग जो विलेंस की बात करते हैं ना, जो इंडियन सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में खासकर कम होता जा रहा है, दबता जा रहा है, मुकेश ऋषि को इस सीरीज के बाद आप उस जॉनर में उस तरह से वापस देख पाएंगे। और भी बहुत सारे रीजन है, उसके रिव्यूज में अलग से बात करूंगा। यही तो मैंने कहा, हीरो वर्सेस विलन। करेक्ट, बिल्कुल। दैट्स समथिंग दैट वी हैव नॉट, जैसे मुझे याद है मोगैम्बो वगैरह थोड़े से हैं लाउड, बट आपको डर भी लगता है उनसे, तो वो वाली चीज मुझे करते वक्त तो फील हो रही थी, ट्रेलर में भी फील हो रही है, और सीरीज में भी है। तो हाँ, बाकी आप मुझे मुकेश ऋषि साहब के साथ बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो आदमी, मैंने जब उनसे पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू किया था, उनका प्रेजेंस ही मेरे को शुरुआती कुछ मिनट लगा कि वो बैठे हैं काम। अच्छा, व्हेन डिड यू मीट हिम? मैं इंटरव्यू किया था मैंने उनका, आई थिंक 1 साल 1-1.5 साल। अच्छा, नॉट रिलेटेड टू सलाका? नहीं, नॉट रिलेटेड टू सलाका। ओके। उनकी आवाज, उनका प्रेजेंस, वो ऐसा लगता है पूरी जगह को ओन कर लेते हैं यार। मैंने जैसा आपको बताया, मैं फिल्मों का फैन रहा हूँ। हाँ। तो मैं सरफरोश मेरी बड़ी फेवरेट फिल्मों में से एक है। तो अब वैसे तो मेरे को उनका डर गर्दिश में भी रहा है और भी घातक में भी रहा है। वो जितने डेंजरस रहे हैं पर्दे पे, वो उतने ही, वो कहते हैं ना, जेंटल जायंट वाली चीज है। सच अ सॉफ्ट मैन, सच अ प्यारा मैन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यार उनके साथ। और मैंने जाते जाते लास्ट डे, जो उनका लास्ट डे था शूट का, मैंने एक सेल्फी भी ली थी उनके साथ, जो मैं आई थिंक रिलीज के बाद पोस्ट करूंगा, आई होप। तो हाँ, आई रियली हैड अ गुड टाइम यार। इज अ वेरी वेरी काइंड, वार्म, सॉफ्ट मैन यार। तो दैट उनका प्रेजेंस इंटिमिडेटिंग है, और वो जिस किस्म के किरदार करते हैं, बचपन में बहुत डर लगता था। गर्दिश में मुझे याद है, मैं बचपन में देख रहा था, मुझे डर था कि ये जैकी श्रॉफ को मार देंगे, उस किस्म का। और फिर और भी घातक में तो खैर 7 विलन थे, तो बड़ी को खूंखार इज द वर्ड, नो, खूंखार विलन। एंड देन यू सी अ सॉफ्टर साइड ऑफ हिज इन सरफरोश, जिस मोमेंट पर कहते हैं कि सर कभी किसी को मत कहना ये देश उसका मुल्क नहीं, ऐसा कुछ डायलॉग है, करेक्ट। एंड और आप दिखते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी दिखती है, वो है, मतलब वो उस किस्म के प्यारे आदमी है वो, एंड बट आप देखो किस किस्म का डेंजर पैदा करते हैं वो ऑन कैमरा, कि जब वो पूछते भी है कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। और भी कई मोमेंट्स हैं, आपने देखा होगा शायद, जब वो कहते हैं कि पहचाना है इसको, और मैं चुप होता हूँ, कहते हैं नहीं, वो फिर अफगानिस्तान वाला वो, हाँ, वो बहुत रिवील नहीं करूंगा। आई मीन, हाँ, इज वेरी, सो मुझे करते वक्त लग रहा था कि अरे दिस इज सो कूल यार। सो मुकेश सर इज वेरी कूल, आई रियली लाइक हिम। आपके प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट रहा है ब्रीथ 2, जी, है ना जी। वो उस शेड में जाना कैसा था? बहुत अच्छा था यार, वो भी ऐसा ही था। मैं मयंक को मैंने थैंक्स बोला था कि मयंक थैंक यू फॉर, वो तो शूट स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि आप, आई मीन, यू थॉट ऑफ मी फॉर दिस पार्ट। सी, मैं तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता इफ आई विल बी गुड और नॉट। आई एम ऑल्सो सिनेमा कंज्यूमर। मुझे लोग अलग अलग पात्र में डालेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। कुछ भी वो बना दो, जैसे मैं तो पाताल लोक देख के उसका हथौड़ा त्यागी करना चाहता हूँ, it's not big, I want to do it and I think I'll be very creepy. It's a very अलग casting ना, तो मुझे बड़ी खुशी, मुझे बहुत सही लगता है यार when people think of me for क्योंकि काफ़ी लोग तो स्लॉट करते हैं और उनकी गलती भी नहीं है। बहुत शायद मुश्किल होता है इमेजिन कर पाना जिसको आपने इस किरदार में देखा नहीं है, बट जो कर पाते हैं
वो है. I think Mayank saw me in that part, and I think he was right, and I think so is Farooq. तो हाँ ऐसे ही मिला यार. वो भी मयंक ने आई थिंक उन्होंने अप्रोच किया टीम ने, और आई मेट हिम एंड प्रोजेक्ट से दोस्ती बढ़ती है, जैसे ब्रीड 2 अभिषेक बच्चन या मिथ्या 2 हुमा कुरैशी, या टीवीएफ में जितने लोगों को ने काम किया है, वो बॉन्ड रहता है प्रोजेक्ट के बाद भी, या फिर फिल्म खत्म बॉन्ड खत्म? यार मिले तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है यार. मुझे ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हर बार ऐसा होता है. जैसे एस्पिरेंट्स में मेरा और सनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, यू नो, हमने इतना वक्त साथ बिताया. बाकी सीनियर एक्टर्स के साथ तो यार आप खुद भी लाइन क्रॉस नहीं करते, यू नो. तो बट दे वर ऑल वेरी वार्म यार. सबके साथ मुझे बड़ा मज़ा आया. अभिषेक के साथ बहुत मज़ा आया. राजकुमार के साथ मैंने बोस डेड और लाइफ किया था. सो हाँ, बट आई थिंक और वो सेट पे सिर्फ उनके साथ नहीं, सभी के साथ होता है. आई मीन द लॉट ऑफ पीपल यू मीट वाइल शूटिंग, बट हम देख ही सकते हैं कि सबके शेड्यूल इतने बिजी हैं, पैक्ड हैं. आप फिर देन यू मूव ऑन टू अ न्यू प्रोजेक्ट, यू मीट न्यू सेट ऑफ पीपल. वो तो आई थिंक सभी एक्टर्स के साथ रहता है यार. तो जब भी मिलते हैं बहुत वार्मली मिलते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप टच में रहो, यू नो. जैसे मिथ्या में मैं अवंतिका से मेरी अभी भी कभी कभार बात हो जाती है, यू नो. सलाहकार आ रहा है तो उससे रिलेटेड मैंने उसको कॉल किया था कुछ चीज़ों से पूछने के लिए. एंड यू आई मीन आप लेकिन वो आपको पता ही है यार, आज की डेट में ऐसा कॉन्स्टेंटली टच में रहना मुश्किल है. हाँ, लेकिन हाँ दिल जुड़ जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, क्योंकि थोड़ा जो ये काम का जो नेचर है, ये थोड़ा सा इमोशनल नेचर है. बिकॉज व्हेन यू आर एक्टिंग, नो, यू ऑल्सो ब्रिंग आउट सम इमोशन ऑफ योर्स एंड यू आर ट्राइंग टू बी रियल. तो एज को एक्टर्स, एज कलीग्स, हम एक दूसरे की ना सच्चाई देखते हैं. तो वही मुझे लगता है अट्रैक्टिव लगती है. तभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स उल्टा अच्छे लोग होते हैं. जैसे एक परसेप्शन है ना, मुझे नहीं पता आप स्टार लोग एटीट्यूड कैसे थ्रो करते हैं, और लेकिन जनरली who you think is a good actor, no, he's also a good human being. I feel, because he's trying to be real, and real people are likable. I mean, for me, yeah. आप इंडिया में नहीं पैदा हुए, राइट? नाइजीरिया में हुए हो. जी. कैसे, मतलब वहाँ फैमिली क्या करती थी, आप वहाँ कैसे पहुँचे, फिर इंडिया कैसे आए, कब लगा एक्टर बनना है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या थी? नहीं देखो, वहाँ तो मैं क्यों पैदा हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. तो वैसे लेकिन मैं बताऊँ तो मेरे फादर वहाँ एज अ टीचर काम करते थे. ओके. और आई थिंक उस दौर में बहुत सारे, अभी भी इंडियंस तो इतने सारे हैं यार, सभी जगह फैले हुए हैं. तो नाइजीरिया में थे वो, और इनफैक्ट मेरे ताऊजी भी वहीं थे. अच्छा. तो उन्हीं की आई थिंक उन्हीं के हेल्प से पापा भी वहाँ पहुँचे. तो पापा वहाँ जॉब कर रहे थे. फिर वो शादी करके जब गए तो मेरा जन्म वहाँ हुआ. लेकिन मैं वहाँ कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रहा हूँ. मैं इनफैक्ट 1 साल का भी नहीं हुआ था जब पापा मम्मा वापस दिल्ली आ गए थे. ओके. तो पापा वहाँ कुछ 5 साल रहे हैं. फिर हाँ, मेरी परवरिश तो पूरी दिल्ली की है, स्कूलिंग, कॉलेज. तो हाँ, और फाइनेंशियल स्टेटस क्या बोलूँ यार, मिडिल क्लास फैमिली जो होती हैं दिल्ली की, मतलब हाँ, इट्स नॉट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब भाई यार मिडिल क्लास. हालांकि ऐसा कुछ मैं फील नहीं किया, मुझे तो मज़ा आता था. सो इनफैक्ट मैं जब यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादातर काम ना उनको इम्प्रेस करने के लिए करता हूँ, कि जो मेरे दिल्ली का जो मेरा टब्बर है, यू नो, कि उनको कैसा लगेगा, उनको कैसा मज़ा आएगा. और मुझे अभी भी बड़ी खुशी होती है कि कभी किसी को वहाँ किसी ने पकड़ के बोला कि अरे हमने आपके लड़के का या आपके भांजे का या आपके भतीजे का. सो दे ऑल्सो गेट वेरी हैप्पी एंड दे ऑल्सो फील वेरी प्राउड. तो दैट गिव्स मी अ वेरी गुड फीलिंग. सो हाँ, इट्स दिल्ली के जो भी लोग होते हैं ना, जिनकी परवरिश दिल्ली में हुई है, पैदा वहाँ हुए, उनसे अक्सर मैं बहुत सारे कांड सुनता हूँ जी, क्योंकि दिल्ली इज वाइब कि आप ये करके आ गए, वो करके आ गए. आपने कभी कुछ किया ऐसे बचपन में, कोई कांड? यार कांड मतलब स्कूल में मैं बड़ा, मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा मिस्चीवियस, थोड़ा शरारती आदमी था मैं.
और क्यूरोसिटी बहुत रहती है नई नई चीज़ें करने की। तो हाँ, स्कूल में करें हैं, बदमाशी नहीं, मतलब शरारत वाले। बहुत बहुत पनिशमेंट मिलती थी मुझे, बातें बहुत करता था मैं, अभी भी करता हूँ बहुत। आप देख रहे हो, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा। तो बट उस किस्म के करे हैं यार। बाकी ऐसा झगड़े बगड़ों में फंस जाऊं, सलाहकार में आप जैसे मुझे देख रहे हो मैं पंच कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में किसी को पंच नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? ना ही मुझे कभी मार पड़ी है बाहर किसी से? हाँ, मतलब वो स्कूल में मार, मतलब ऐसा नहीं कि मार भी ऐसा नहीं कि कुछ पंच पड़ा लात हो, घूसे चले, धक्का वक्का हुआ। हाँ। क्योंकि शरारती था तो पंगे वंगे लेता रहता था, जैसे किसी से तो कभी कोई भड़क गया तो किसी ने धक्का वक्का दे दिया। बट मेरी कभी ऐसी लड़ाइयाँ नहीं हुई, ना मुझे कभी ऐसा मैं उस दिन किसी को बता रहा था कि यार क्यों मैं थोड़ा एक्शन को लेके नर्वस भी हूँ। बिकॉज कभी मुझे लाइफ में गुस्सा आता ही है, सबको आता है, आया भी है, बहुत आता है एक्चुअली। घर में तो मैं बहुत लड़ता हूँ, और लेकिन कभी भी ना वो अंदर से नेचुरली मारने का मन नहीं करता, तो मुझे वो थॉट समझ में नहीं आता। जैसे मैं सड़क पे भी तो गुस्सा आएगा बहुत बार, लेकिन वो के मारने का मन नहीं करता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इवन कॉलेज में मेरा जो ग्रुप था, हम लोग 5 लोग थे और मेरे अलावा सब चश्मिश थे। हाँ, तो सब, अब ऐसा नहीं है कि पढ़ाकू ही हैं। हाँ। इतने अच्छे कॉलेज में आए हैं तो पढ़ते तो हैं ही, बट खूब मस्ती करते थे यार। छोटी मोटी चीजें हुई हैं। हाँ। तो और ये लेकिन कब क्लिक किया कि एक्टर बनना है? जो आपने बोला ना कि घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए, टब्बर को अपने इम्प्रेस करने के लिए। वो तो नहीं, वो मैं अब बोलता करते हूँ। हो, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज आई है तो घर वालों को कैसा लगेगा, इट्स ऑलवेज देयर इन माई हेड, क्योंकि अनजान लोगों को तो आप जानते नहीं हो, तो मेरे को नहीं पता कि, और लोगों का सबका अलग व्यू होता है, और इसका असर प्रोजेक्ट सिलेक्शन पे भी पड़ता है कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो शायद मैं खुद अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख सकूं। बिल्कुल, हाँ, अब तो ऐसा है। शुरू के सालों में मैंने कुछ कुछ ऐसे चॉइसेस करे हैं जो मुझे ऐसा लगा है कि ज़रूरत नहीं थी उनकी, तो अब तो मैं बहुत इस चीज़ को लेके कॉन्शियस। बट एज एन एक्टर आपको नहीं लगता ये लिमिट करेगा आपके काम को? यार बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, मुझे ऐसा लगता है, मतलब समथिंग इन विच लाइक जिसमें मुझे ही विश्वास नहीं है, अवॉइड किया जा सकता है। और नहीं, फैमिली भी मेरी ओपन माइंडेड है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लेकिन जो लगे कि हाँ ये इसके चांसेस नहीं है अच्छे बनने के। एक्चुअली मैं बात पता है किसकी कर रहा हूँ, मैं ना सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ अविनाश। सब्जेक्ट इज नॉट द प्रॉब्लम, आप उसको बना कैसे रहे हो, ट्रीटमेंट इज द इशू। समटाइम्स व्हेन यू वर्क विद पीपल हु हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ वर्क, या नया प्रोडक्शन है या बहुत बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं, तो कई चीज़ें ना बहुत टैकी तरीके से आती हैं, यू गेटिंग इट। तो वो उस सिलेक्शन को लेके मैं थोड़ा अब कि भाई इट शुड बी, एक मुझे पता हो कि ये बनेगा ढंग से, प्रोडक्शन ढंग से होगा, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया है। कभी खुद को इमेजिन करते हो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में? बिल्कुल यार, बिल्कुल। मुझे तो एनिमल बहुत पसंद आई थी, एंड इन फैक्ट आई रिमेंबर व्हेन आई केम आउट ऑफ द थिएटर, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ सिनेमा बफ यार। मैं मुझे और मैं थोड़ा सा थोड़ा सा पेट्रियाटिक भी हूँ इन लॉट ऑफ वेज। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है यार, बाहर कोई इंडिया का कोई देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो थोड़ा ट्रेंड बन गया, हम लोग बहुत सेफ प्ले करते हैं, एंड नई चीज़ें अटेम्प्ट करने से डरते हैं। तो व्हेन आई केम आउट ऑफ द थिएटर, मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ नया देखा। कई सारी चीज़ों में मैंने नया देखा। कई जगह जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटिमेसी था, देयर इज अ मोमेंट व्हेन रणबीर एंड रश्मिका दे आर हगिंग, और जिस किस्म का वो हक था मैंने वो हिंदी सिनेमा में देखा ही नहीं। तो मुझे कई जगह फिल्म बहुत ही नई लग रही थी यार। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा लगता है कि अरे एवरी सीन इज, समटाइम्स यू फेल्ट कि अरे कि बहुत जगह शॉक करने की कोशिश की जा रही है क्या। तो कई जगह थोड़ा कम मज़ा भी आता है, लेकिन कई जगह बहुत मज़ा भी आता है। तो वो अच्छा लगता है व्हेन यू सी समथिंग विच इज़ न्यू ऑलवेज। मैं बहुत नई चीज़ों का जो बहुत बार 100 बार देखा हुआ है, वो देखने में थोड़ा कम रुचि रहती है आई थिंक सभी की। करेक्ट। तो मैं इनफैक्ट मुझे याद है जब एस्पिरेंट्स 2 भी हुआ था, तो लोग पूछते थे कैसा है, 1 जैसा है,
तो मैं कहता यार वो तो मुझे पता नहीं, वन जैसा तो, लेकिन जो है वो ओरिजिनल है, इट्स न्यू, इट्स गुड और बैड आई डोंट नो, बट इट्स न्यू, सो इट कैन बोर पीपल एंड हाँ बिल्कुल यार, संदीप वांगा रेड्डी तो बहुत ही, मुझे तो बहुत कूल लगते हैं एक्चुअली। लास्ट का सीन यार जो देखो आप रियल में नहीं हो, मैंने अभी आपको बोला मैं तो वायलेंट ही नहीं हूँ, तो आप उन चीज़ों को करने के लिए तो बहुत अट्रैक्टेड हो जो आप हो नहीं, तभी तो ये सलाहकार मेरे को इतना मज़ा आ रहा है। मतलब अब मैंने थोड़ी कभी गन चलाई है, बट यू सिनेमा आपको वो मौका दे रहा है कि आप यू नो यू कैन डू सच थिंग्स। इनफैक्ट वाइल वर्किंग ऑन सलाहकार आई टोल्ड शुभी माय वाइफ, यू नो आप बंजी जंपिंग कर सकते हो लाइफ में पैसा देके, आप स्काई डाइविंग कर सकते हो, बट एज एन एक्टर कई बार आपको चीज़ें जो करने को मिलती हैं वो इस दुनिया में कोई अनुभव नहीं कर सकता पैसा दे के भी। Fair enough. तो वही आप कह रहे थे, आप तो इतना ग्रैटिट्यूड फील होता है ना तब कभी कभार कि यार ये क्या कर रहे हैं यार हम, इतना फैसिनेटिंग मीडियम है। जो आपने टीजर ट्रेलर में शॉट्स देखे कि मैं भाग रहा हूँ, गन चला रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता अविनाश के यू नो कि मैं क्या फील कर रहा था उस वक्त। लेकिन वो प्रोसेस में आने में कैसा होता है, जैसे जैसे आपने बोला आप अंदर से एग्रेसिव नहीं हो, वॉयलेंट नहीं है आपके अंदर, बट कैरेक्टर वैसे ही है, कहीं ना कहीं बहुत सटल भी है, लेकिन उसको वो क्विकनेस भी दिखानी है, वो जो एक्शन वाला भी जिक्र किया अंदर तो वायलेंस होता ही है यार। मैंने ये बोला था कि व्हेनेवर आई फील गुस्सा, आई नेवर फील लाइक हिटिंग समबडी और पीपल और ब्रेकिंग थिंग्स। वो एक अलग किस्म का मुझे, वो मैंने देखा है फिल्मों में देखा है, या सड़क जैसे हमको मैंने बताया स्कूल में लोग लड़ रहे थे, देखा है मैंने, लोग मारते हैं, ऑफकोर्स हम सब ने देखा है। वो मेरे को ऐसा नहीं होता, मे बी वो अंदर का एक डर भी हो सकता है कि मैं ही पिट जाऊंगा, कि या तो ग्रेजुअली आप उस थॉट से बड़े हुए हो। मैंने कहा ना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो, तो माँ बाप ने शायद हमेशा यही सिखाया कि भाई दूर रहो, लड़ाई नहीं करनी कभी, तो आपकी कंडीशनिंग वैसे ही हो गई है। और कहीं ना कहीं आप उतने खुद स्ट्रांग फील भी नहीं करते होगे, तो हो सकता है डर ज़्यादा हावी हो, आपको नहीं पता ग्रेजुअली आप क्यों आप इस तरीके का नहीं सोच पाते हो कि मैं भिड़ जाऊं लोगों से। लेकिन गुस्सा तो आपने अनुभव किया ही है ना, तो हाँ, तो जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसी को आपको रिफ्लेक्ट करना है यार। सलाहकार मिला कैसे? किस्मत ऑडिशंस वगैरह हुए? नहीं, कॉल आया था, रोमिल का कॉल आया था जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पे इसका थोड़ा बताया, थोड़ा बहुत ही बताया, मैं तभी से सोल्ड था, यू नो तभी, मतलब आई वांटेड टू डू इट इवन विदाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट। जब उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया, फिर मैं फारूक से मिला, और ऐसा बहुत बार होता है कि आप मिलते हो लोगों से एंड देन थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो बट मैं कॉन्स्टेंटली विश कर रहा था यार। फिर कुछ वक्त बाद फारूक से फिर मिला, फिर पैसे वैसे की बात हुई, तो हाँ, और ऐसा होता है कि जब तक आपने एग्रीमेंट साइन नहीं कर दिया, यू डोंट नो इफ इट्स हैपनिंग और नॉट। मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि एक्सपीरियंस हमने किया हुआ है, तो डर भी बना रहता है। तो आई वाज वेरी हैप्पी यार व्हेन आई साइंड इट, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड मैन। सलाहकार तो आ रहा है, या उसके अलावा और क्या कुछ अभी पाइपलाइन में है? यार पता नहीं बोलना करेक्ट है कि नहीं, बट हाँ, एक अगर एनडीएज हैं, एक प्रसिद्ध सीजन 2 है जिसका सीजन 3 में शूट कर चुका हूँ। प्रसिद्ध सीजन 2 बहुत उम्दा, हाँ। तो वो आना चाहिए, ठीक है। और एक और शो है, वो मैं सितंबर से शूट स्टार्ट करूँगा। तो अभी तो यही 2 चीज़ें हैं यार जो कंफर्म्ड है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बोला यार, जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाते आपको नहीं पता इफ थिंग्स आर हैपनिंग। True. And I'm also being patient. I hope people like Salakar and I get a lot of new offers and new kind of roles, and yeah. You will definitely. I just hope, yeah. मतलब I am no one to say this, but I feel this and I believe this. Everyone. कि this will आप happen. जनता जनार्दन हो यार, तो बिल्कुल यार सब बोल सकते हैं। मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो हाँ, I think everybody is entitled to have an opinion. Comments का जिक्र किया. Do you feel social media is a pressure also? Pressure? You have to be relevant. हर कुछ दिनों में कोई पोस्ट आता रहे, कोई स्टोरी नहीं यार, वो आपके ऊपर है, आप कितना प्रेशर ले रहे हो उसका। रेलेवेंट होने का तो मेरे को कोई प्रेशर नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सोशल मीडिया पे मेरे बड़े होने से मुझे उस किस्म की कहानियां या रोल मिलेंगे जो मैं करना चाहता हूँ, और जो उसका कनेक्शन नहीं दिखता मुझे। और जो फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग वाली बात कही जाती है आपके साथ, यार वो अच्छे काम नहीं बनते हैं वो जनरली, यू नो। अगर आप देखो
क्योंकि ऑनेस्टी वहीं पे ही हट गई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो फिल्म मेकर कहानी भी बहुत ऑनेस्टली नहीं बता पाएगा, यू नो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये ना बड़ा कॉर्पोरेट डिसीजन है, इट्स अ वेरी प्रोड्यूसर डिसीजन, एंड प्रोड्यूसर्स आर राइट उस सेंस में, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा बनाना है। बट अगर जो मेकर है वो अपने काम को लेके ऑनेस्ट है, तो आई थिंक वो हमेशा वो देखना चाहेंगे कि कौन सा किरदार जस्टिफाई करेगा इस पार्ट को, क्योंकि कहानी सच्ची तभी बनेगी, और कहानी सच्ची बनेगी तभी वो अच्छी लगेगी। इसको आप फॉर्मूले में नहीं डाल सकते हो। तो मैं उसका प्रेशर नहीं लेता हूँ। रेलेवेंट तो मैं होना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे रेलेवेंट मतलब मुझे नहीं पता रेलेवेंट आप कितना भी एफर्ट डाल लो फिर भी आप नहीं होगे, या बिना एफर्ट के भी हो सकते हो। तो वो फोटो, अपनी फोटो डालने से तो मुझे नहीं लगता आप खुद को गूगल करते हो कभी? आजकल बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कौन सी कोई नई न्यूज़ आई क्या सलाहकार की कोई, क्योंकि आई मीन दैट पॉपुलर एक्टर्स in the show, Bonnie is there and people want to write about her and you know talk about, तो मैं वो सलाहकार से रिलेटेड बार बार गूगल करता रहता हूँ, हर 2 दिन में कि कोई नई खबर आई क्या, यू नो, किसी ने कुछ सलाहकार के बारे में बोला क्या। तो काम को लेके थोड़ा उस वक्त थोड़ा एक्साइटेड ज़्यादा रह जाता हूँ, और तभी मैं बहुत ज़्यादा एंक्शियस भी हो जाता हूँ, और मैं हूँ आजकल, यू नो। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू हर्ट मी राइट नाउ आजकल, क्योंकि आप हो वल्नरेबल। आप कह रहे यार आ रहा है कैसा लगेगा, कौन कौन देखेंगे, कौन कौन, बाकी टाइम अब मैं केयर ही नहीं कर रहा होता, यू नो। व्हेन देयर इज नो रिलीज देन यू आर इन योर ओन वर्ल्ड। आप घूम रहे हो, चिल कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो अगर, देन यू आर बिजी विद योर ओन थिंग। और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग पर कितना फर्क पड़ता है इस चीज़ से, कि आपका जो लास्ट रिलीज था वो लीड था या सपोर्टिंग कैरेक्टर था? क्योंकि मोस्टली ये होता है जो आम मेंटालिटी कि अगर लीड ने कुछ किया है, हिट हुआ तो प्रोजेक्ट्स ऑफ फीस बढ़ जाएंगी, अगर फ्लॉप हो तो अरे यार वो चल नहीं पाया। यार ये तो मुझे लगता नहीं है मेरे लिए क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं। मैंने अभी इतना ये एक्सपीरियंस किया नहीं है। मैंने लीड में भी पार्ट्स करे हैं, और आई थिंक करेक्ट, जैसे आप ब्रीद उठाओ या बोस उठाओ, तो मैं उसमें आई मीन दे वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, बट कहानी का हीरो कोई और है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ यार कि बैलेंस क्रैक करूँ, यू नो। इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स मैं छोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, तो मैं वो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मज़ा आता है यार। आई थिंक यू नो इट्स रिजल्ट का सोच के अप्रोच नहीं कर सकते आप, बिकॉज वो किसी को नहीं पता है, यू नो। आप इतना तो अभी क्या अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है तो मैं करूँगा। जैसे यार सपने, यार वो सपने तो यूट्यूब का शो था यार, हाँ, और मेरा तो उसमें बहुत ही छोटा रोल, छोटा, बट आई डिड इट लेंथ, बिकॉज व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक I mean you've heard the story but not like this, and what are these characters यार, so I did it यार। so there's no rule, there's no formula। कैसा लोग कैसे अप्रोच करेंगे वो मुझे पता नहीं। मेरे साथ अभी तक तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे बड़े ऑफर आते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। मेरे को आते रहते हैं, बट मोर और लेस इंडिपेंडेंट कहानियों के ऑफर आते हैं, और बड़ी फिल्मों के नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो फिर वो रोल बहुत जमते नहीं, इनकॉन्सिक्वेंशियल सा होता है। तो अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। आई होप सलाहकार हिट हो और दुनिया भर के ऑफर्स आ जाए। बेशक हिट हो, दुनिया भर के ऑफर्स आए, हम उस बारे में बात करें। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो। एंड वो आएगा फिर हम दोबारा बैठ के और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, आई एम नवीन कस्तूरिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गलाटा इंडिया।